ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है सप्ताह आपका और कैसे करनी है इस सप्ताह की तैयारी जिससे कि यह सप्ताह आपका बन सके एक बेहतर सप्ताह, इस उद्देश्य से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात सोमवार को 12 तारीख को ही पितृपक्ष का समापन हो रहा है। इस दिन अमावस्या है और आप में से कोई भी जो पितरों के लिए अभी अपना कार्य न किया हो, वह अमावस्या के दिन सभी प्रकार के पितरों के लिए पितृपक्ष में उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या जो भी और कुछ उपचार करना चाहते हैं वो आज कर सकते हैं। इसके बाद 13 तारीख से लेकर के और पूरे सप्ताह तक नवरात्र प्रारंभ होगा। माँ भगवती का समय प्रारंभ होगा। माँ भगवती की उपासना, साधना और बहुत तरह के तप, दान, यज्ञ, हवन, पुण्य कर्म आप इस समय में कर सकते हैं। लेकिन मैं नवरात्रों के बारे में नहीं आज उपस्थित हूँ, राशिफल लेकर इस सप्ताह का आप सभी के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए, कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति बड़ी अजीब सी है। 3-4 घरों में ही लगभग सारे ग्रह इकट्ठे हैं। शुक्र, मंगल और बृहस्पति की युति एक साथ है। वहीं सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध की युति एक साथ है। शनि अकेला है केवल और केतु अकेला है केवल। मेष राशि वालों के लिए जहां तक बात करूं तो बुद्धि और बल पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। प्यार करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह। इस समय नए रास्ते पनप सकते हैं। शादी की बात कहीं नवरात्रों के समय में आप चलाना चाहते हैं तो आपके लिए उचित समय है। कर्ज और फाइनेंस के मामले में थोड़ी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। सेहत का बेहद ध्यान रखें, कहीं चोट चपेट या घटना दुर्घटना का योग बनेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नौकरी, व्यापार, परीक्षा, प्रतियोगिता और शादी, ब्याह और नए रिश्ते के लिए बेहतर सप्ताह। लेकिन फाइनेंस और चोट चपेट, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा संवेदनशील सप्ताह है, अतः सावधानी बरतें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों की यदि बात किया जाए तो आपके लिए इस सप्ताह पारिवारिक सुख में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में कुछ आप नए अपने घर के साजो सामान के सामान आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए समय अच्छा है और आप खरीदेंगे भी। यात्रा इस समय सुखद होगी, अच्छी होगी। परिवार के लोगों से मेल मिलाप होगा, एक मेहमानों का आगमन होगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन संतान पक्ष से बेहद सावधान रहें। संतान के कारण आपको कष्ट पहुंच सकता है, कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यदि किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में आप बैठने वाले हैं तो आप अपने प्रयास को बढ़ा दें, अधिक प्रयत्न करें। धन का आगमन थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन कहीं से अचानक धन आने की संभावना भी यह सप्ताह दे रहा है, लेकिन अस्थिरता बनी रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस सप्ताह आपके लिए भी मिला जुला परिणाम देने वाला समय है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ग्रहों की स्थिति कुछ अजीब सी बनी हुई है, तो लगभग सभी राशियों के लिए मिला जुला परिणाम मिलेगा। किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा तो कहीं हानि होने का संभावना बनेगा। मिथुन राशि की यदि मैं बात करूं तो आपकी विद्या, बुद्धि और पराक्रम, काम करने की क्षमता, लगन, मेहनत करने की क्षमता बहुत अच्छी बनी हुई होगी। इस समय सूझबूझ बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी सलाह देने में आप समर्थ होंगे। घर परिवार के नए सदस्यों का आगमन होगा। भाई बहनों और मित्रों का जबरदस्त सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर में किसी महिला का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पारिवारिक सुख में कहीं न कहीं सब कुछ रहते हुए भी कुछ न कुछ अचानक परेशानी का योग बना हुआ है, विशेष करके सप्ताह के शुरू के 2 और 3 दिनों। तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। अपने से बड़े अधिकारियों से मेल मिलाप बढ़ा कर चलें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आने वाले समय में उसके कारण नुकसान हो जाए। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। इस समय धनागमन बहुत अच्छा आपका होगा। अचानक लाभ का योग बन रहा है। कहीं कार्य व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय यदि आपने कोई योजना बनाई है तो आपका मन मस्तिष्क स्थिर है, आप उसे कर डालिए और उसमें लाभ मिलने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन आपके लिए जो सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा की एक साथ युति हो रही है, वह 2-3 दिनों, सप्ताह के शुरू में 2-3 दिनों में किसी बहुत करीबी व्यक्ति से बहुत तगड़ा वाद विवाद का संभावना बन रहा है। तो आप थोड़ा सचेत रहें। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि अभी किसी करीबी से झगड़ा झंझट हो जाए, बिना वजह वाद विवाद हो जाए, या कहीं कोई दुखद समाचार
इसके लिए आपको तैयार होना हो सकता है या कहीं कोई परेशानी आपके लिए, मानसिक कष्ट आपको पहुंच सकता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए आपसी रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपसी रिश्तों का मतलब मेरे आपके प्रेम संबंधों से या पति पत्नी के संबंधों से है। इसमें आपको बहुत इस समय अच्छा परिणाम मिलेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम आकर्षण में वृद्धि होगी, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ चलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पराक्रम बहुत अच्छी दिशा में रहेगा, मन उत्साहित रहेगा और नए कार्यों को करने के प्रति उद्वेलित रहेंगे और रुचि भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। लेकिन यहीं पर जो दूसरा भाव है वो बहुत डिस्टर्ब है, अर्थात धन के मामले में कोई रिस्क ना ले। इस सप्ताह धन हानि का बहुत ही तगड़ा योग बना हुआ है, तो धन के मामले में कोई आप रिस्क ना लें, कोई जो है वो जोखिम ना उठाएं। और एक बात और, अपनी वाणी पर बेहद नियंत्रण रखें। हो सकता है कि आप अपने शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचा दें, तो यह स्थिति आपके लिए बनी हुई है। उम्मीद है आप सावधानी बरतेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक 3 दिन बेहद संवेदनशील है। कहीं कोई घटना दुर्घटना चोट चपेट हानि की संभावना बन रही है। मन उद्वेलित रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। सलाह दूंगा मां भगवती की आराधना करें, किसी भी नए कार्य में हाथ ना डालें, किसी भी नई यात्रा पर ना जाएं तो अच्छा रहेगा 2-3 दिनों के लिए। और यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करें, मन पर नियंत्रण रखें, अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों का बेहद ध्यान रखें और सिर्फ आराधना और पूजन में ध्यान दें, अच्छे कार्यों में ध्यान करें। भूल कर भी नशे और किसी गलत कार्य में इस समय ना पड़े, अन्यथा बेहद हानि होने की संभावना बढ़ेगी। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों। तुला लग्न के जातकों के लिए बाहरी संबंधों से बहुत लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इस समय धन आकस्मिक और एक से अधिक स्रोत से आएगा। नए कार्य व्यापार प्रारंभ यदि करना चाहते हैं तो कर डालिए। और शत्रु विवाद इस समय अगर कोई करता है तो वह परास्त होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं विवाद में उलझें, लेकिन इस समय कोई भी शत्रु होगा वह परास्त होगा। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चल रहा है तो आपके फेवर में आएगा इस सप्ताह। कुल मिलाकर आपके लिए एक परिणामदायक सप्ताह यह बना हुआ है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो समाज में मान सम्मान इस समय बढ़ेगा आपका। हालांकि धन हानि का प्रबल योग बना हुआ है आपके लिए। धन के मामले में जोखिम नहीं उठाना है, लेकिन धन के मामले में जहां विपरीत परिस्थिति है वहीं सामाजिक मानदंडों में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। किसी बड़े व्यक्ति का आपको मार्गदर्शन मिलेगा और उसका मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक होगा। तो किसी संत महात्मा या बड़े व्यक्ति, किसी पूजनीय व्यक्ति, किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति जो आपके लिए होगा वह आपको सही दिशा इस समय दिखाएगा। बेहतर होगा आप उसके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करें, धन के मामले में जोखिम ना उठाएं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए भी यह समय सामाजिक मामलों में थोड़ी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं देखिए कहीं डिफेम ना हो, कहीं कोई प्रतिद्वंदी या कोई आपका विरोधी कहीं आपकी इमेज को ना खराब करे। यह जो सावधानी बरतनी है प्रारंभ के 2-3 दिनों में। चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है, तो सप्ताह के प्रारंभ में 2-3 दिनों में माँ भगवती की आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। किसी दूसरे के फटे में अपनी टांग मत अड़ाइए, आप किसी दूसरे के विवाद में मत उलझिए और स्वयं भी किसी विवाद में मत उलझिए। विवादों से बचें। इस समय मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। उसके अलावा बाकी मामलों में आपका इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, भाग्य बहुत प्रबल है और आप केवल अपने कार्य और सद्कार्यों पर फोकस करिए। यही आपके लिए सलाह है सप्ताह। बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए थोड़ी संवेदनशील और उलझन भरा समय। निर्णय लेने में कहीं न कहीं कठिनाई आपको महसूस होगी। मन थोड़ा अशांत होगा और विचलित होगा। किसी करीबी से आपको बेहद कष्ट पहुंच सकता है। किसी करीबी के व्यवहार के कारण आपको बेहद कष्ट और कठिनाई पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर मैं आपके लिए यही कहूंगा, धन के मामले में थोड़ी सावधानी से चलें। हालांकि धन का आगमन सप्ताह के अंत में अच्छा आने की संभावना बन रहा है। कार्य व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बेहद अच्छा सप्ताह है आपके लिए, लेकिन किसी करीबी से आपको दुख पहुंचेगा। इस मामले में थोड़ी आप सतर्कता बरतें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो सबसे अच्छा बात इस सप्ताह है वह है कोई नए व्यापार का प्रारंभ करना।
इस समय आप किसी नए कार्य और व्यापार का प्रारंभ करिए, उसमें ग्रहों की स्थिति बड़ी शुभ बनी हुई है, आपको लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा सप्ताह मुझे यह नजर आ रहा है। हाँ, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, गहरे पानी से दूरी बनाकर चलें और किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। बस इतनी सावधानी बरतिए, बाकी कुल मामलों में बहुत अच्छा सप्ताह आपका जाने वाला है। अब बात करते हैं अंतिम और मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए अपने जीवन साथी से संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होने का संकेत सितारे दे रहे हैं। या तो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है या उनसे कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है। पति है तो पत्नी के साथ या पत्नी है तो पति के साथ। मन जो है वो विचलित रहेगा। कार्य व्यापार में हानि होने का संभावना बना हुआ है इस सप्ताह। बेहद सावधानी बरतें। अपने साझेदारों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें। अपने साझेदार और अपने परिवार के लोगों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें। संवेदनशील समय है, बहुत सतर्कता बरतनी है, सावधानी से चलना है, मन को विचलित नहीं होने देना है, शांत मन से निर्णय लेने हैं। यह सलाह जो है आपके लिए मेरी है। बाकी मामलों में बहुत कोई नई चीज अचानक मुझे होती हुई सप्ताह नजर नहीं आ रही, सिवाय नकारात्मक चीजों के। तो नकारात्मक चीजों की होने की संभावना बढ़ रही है, बनी हुई है इस सप्ताह, पूरे सप्ताह लगभग। तो आपको थोड़ा शांत चित्त, संयमित होकर के रहना है। तो यह था इस सप्ताह आप सभी के लिए राशिफल। नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रों की आपको शुभकामना। नवरात्रों में एक सलाह देना चाहूँगा, सिर्फ शारीरिक रूप से व्रत न रहें, मानसिक रूप से भी व्रत रहें। इंद्रियों पर संयम करें, दान पूजा का महत्व समझें। माँ भगवती की पूजा और उपासना करते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं और संदेशों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः